श्रवण शिरोमणि राष्ट्र संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को कोटि कोटि सा नमोस्तु। बरणी जी को इच्छामी, चुलक जी को इच्छामी। गुरुवर, हम शास्त्रों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आंखों देखी बात बता रहे हैं। हे गुरुवर, जब हम पंचकर्मा करते हैं, गजरा चलते हैं, तब हम लोग रोड बनाते हैं जिस पे वो गजरा चलता है। लेकिन हे गुरुवर, जब जब आपके आशीर्वाद से गजरा से यात्रा भ्रमण को निकली, जैसे 51 में देवगढ़ की निकली थी, जब कोई प्रचार नहीं था, लेकिन आपने अचानक एक रथ यात्रा को कहा तो नीचे से पहाड़ तक चढ़ी, जहां पैदल लोग भी नहीं चढ़ सकते हैं। हे गुरुवर, इसी प्रकार कोटा से जब चांदखेड़ी यात्रा आई तो खानपुर में कई बार नाप किया कि ये जुआरी 3 फुट ज्यादा है, 4 फुट ज्यादा है, ये नहीं निकल सकती। फिर वो वहां से कैसे निकली। इसी प्रकार हे गुरुवर, जब हम लोग बिजोलिया में थे रथ यात्रा में, तो एक ऐसा स्थान था वहां से एक हाथी निकल रहा था, लेकिन वहां से रथ और दोनों हाथी निकले। हे गुरुवर, जब चमलेश्वर यात्रा पहुंची तो वो भी एक पहाड़ ऐसा है कि उस पर चढ़ना मुश्किल था। लेकिन हे गुरुवर, जब ललितपुर से देवगढ़ को गज यात्रा गई, पद यात्रा, तो हे गुरुवर, वहां पर रेलवे क्रॉसिंग थी और वो तार इतने नीचे थे कि वो रथ नहीं निकल सकता। लेकिन हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा ये है कि ये कैसे रथ यात्रा बनाते हैं। लेकिन नहीं महाराज जी, ये रथ यात्रा, रथ चलता है, वहां से यात्रा कैसे बन जाती है। हे गुरुवर, इसका भी समाधान करें। देखो, मैं अतीत की बातों को नहीं लिखता हूं, मैं तो भविष्य में उससे भी बड़े कार्यों की सोचता हूं। अतीत में क्या घट गया ये लिखता हुआ तो मुनीम लिखते हैं, अभी तो पता नहीं और कितने कितने रास्ते और हैं, कितनी मंजिल चलना है। अतीत की घटनाएं तो आप लोग लिखते रहो, आप लोग अपना लिखते रहो, इतिहास बनाते रहो, पुराण बनाते रहो, और हमें अभी आगे बढ़ने दो। अभी रथ यात्रा नहीं, अभी तो पता नहीं कितनी कितनी महारथ यात्राएं और होना है और होते। और रही बात यात्राओं की प्रसंग, हमने अभी पद यात्रा की बातें कही, तो ये सब चलती रहती है, होना ही चाहिए। साल भर में एक बार हर व्यक्ति को किसी न किसी तीर्थ की पद यात्रा नियम से हर गांव से होना चाहिए। मैंने कुछ वर्ष पहले कहा था कि हर गांव का एक नियम होना चाहिए। किसी ना, सुनो शीलचंद जी, हर गांव का, अब तुमने नियम लिया है, कहा बात कही है, तो हमने वहां भी कही थी, अब भी कह रहा हूं कि ललितपुर को साल भर में एक बार पद यात्रा देवगढ़ की जाना चाहिए नियम से। और हर व्यक्ति को, ये व्यक्तिगत, पहले तो समाज का नियम दे रहा हूं, हर समाज को, जयपुर के अंदर एक पद यात्रा संगी नाम से था, जिस पद यात्रा का नियम था हर साल किसी न किसी तीर्थ का, बख्शी जी वगैरह थे, किसी न किसी तीर्थ का पूरी जयपुर की समाज कहीं न कहीं जाती थी। और सुशील वैद्य जी के साथ एक बार जयपुर से सम्मेद शिखर की पद यात्रा भी की थी। तो उस पद यात्रा संघ का हम सभी लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जो जिस नगर में हैं, हर व्यक्ति को हर नगर में, पंचायतों में प्रस्ताव पास होना चाहिए कि साल में एक बार, ज्यादा दूर नहीं तो अपने निकटवर्ती तीर्थ क्षेत्र पे जावे। जैसे ललितपुर वाले देवगढ़ है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो वहां पर अपनी पदयात्रा बना ले में। अशोकनगर वाले हैं, साल भर में एक पदयात्रा दर्शनोदय तीर्थोवन जी की पूरे अशोकनगर को करना चाहिए। अजमेर वाले अभी ज्ञानोदय की पदयात्रा करते हैं 10 किलोमीटर की, हर साल करते हैं। यहां से साल में एक बार पंचायत का नियम ही होना चाहिए, जैसे आपके विमान जी का नियम है, ऐसे ही नियम होना चाहिए। साल भर में एक बार दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र की पदयात्रा सभी यहाँ के लोगों को करना चाहिए, ये हर साल का नियम होना चाहिए। और व्यक्तिगत मेरा नियम है, व्यक्तिगत नियम सोचें कि हर जैनी के लिए पूरे परिवार को साल में एक बार किसी ना किसी तीर्थ की पद यात्रा करना चाहिए।
और ये पदयात्रा जो करते हैं, एक दिन वे महामुनिराज बन करके शाश्वत पदयात्रा करते हैं, और यही पदयात्रा एक दिन उन्हें चारण रुद्धिधारी भी बना देती है। इसलिए सभी लोगों के लिए आज सारे भारत के लिए आगाज है। जो जहां के शहर हैं, हर साल किसी एक तीर्थ क्षेत्र का निकटवर्ती बना दो जो सबसे निकट हो, लेकिन पूरी समाज पदयात्रा करके वहां जाएगी। वहां एक विधान करो, घंटे 2 घंटे का शांति धारा करो, अभिषेक करो, जो भी भोजन आदि करके, और उधर से लौट के भली गाड़ियों से आ जाओ, लौट के गाड़ियों से आ जाओ, लेकिन जाते समय सब तो व्यक्तिगत रूप से भी ये अभियान चलना चाहिए और सामाजिक रूप से भी अभियान चलना चाहिए। और जब तुम इन अभियानों को चलाओगे तो अपने आप तुम्हारे साथ ये चमत्कार होते जाएंगे। ये चमत्कारों के लिए मेरा आशीर्वाद रहेगा। दादा साहब, ये एक बात कहना चाहूंगा। कुछ दिनों पहले एक भक्त ने एक गुट बनाया और उन्होंने कहा कि गुरुदेव के मुख से जो शांति धाराएं हुई हैं, हम उनके अतिशयों पर एक पुराण लिखेंगे। एक बार तालियां बजा दीजिए। अब मैं दादाजी से निवेदन करना चाहूंगा। हाँ जी गुरुभाई, एक आपके पास पर्चा गया है। 20 तारीख को एक भक्त ने जिज्ञासा की थी, जो उन्होंने कुछ शब्द उसमें सही नहीं बोले थे। तो हे गुरुदेव, उसका आंसर ये है, सुक्ति ये है कि क्या ना त्रिया कर सके, क्या नहीं सिंधु समाए, क्या ना अग्नि में जले, क्या काल नहीं खाए। तो हे गुरुदेव, उसका उत्तर वही लिखा है कि पुत्र न त्रिया जन सके, मन नहीं सिंधु समाए, और धर्म न पावक में जले, काल नाम नहीं खाए। हे गुरुदेव, इसका अर्थ आप ही बता दीजिए। अब तुम्हें बता दो, हमें काहे होना। नहीं, अभी नहीं, भावार्थ बताओ आप इसका सही का सही। तो सही अब है, क्या नहीं महिला कर सके। महिला जो है पुरुष के बिना स्वतंत्र रूप से पुत्र को जन्म नहीं देती। क्या नहीं सिंधु समाए। जो मन है, मन सागर से भी बड़ा होता है, और धर्म को कोई अग्नि से नहीं जमा सकता, और काल को कोई खा नहीं सकता है। इस प्रकार की नीतियां हैं, सुक्तियां हैं। चलिए अब जाइए। हाँ, और ये कह रहा था दादाजी, आप पद यात्रा और गजरथ यात्रा पर पुराण लिखने की तैयारी करो, हम भी उसमें संस्मरण भेजेंगे। और आगामी दिनों में थुबोन जी दर्शनोदय की ओर अशोकनगर की ओर, अशोकनगर से एक विशाल पद यात्रा का पहले विधिवत आशीर्वाद हो तो बाद में बात करो। गुरु जी, हम तो भावना भा रहे हैं, हो ऐसा निवेदन हम गुरुदेव के चरणों में कर रहे हैं। नमोस्तुते। घोषणा करने के लिए पहले कमेटी की दम देखो, कमेटी का उत्साह देखना पड़ता है। अब थोबन जी कमेटी उत्साहित करे, पूरे अशोकनगर को मीटिंग करे। एक थोबन जी कमेटी पूरे अशोकनगर की मीटिंग बुलाए और मीटिंग में प्रस्ताव पास करे कि ये कार्य करना चाहते हैं, तब कहीं फिर माइक पे चर्चा करो, क्योंकि ये माइक अतिशयकारी है। मेरे साथ बोलते हो, हाँ, इस माइक पे कभी भी यहाँ वहाँ की बातें नहीं बोलना। इस माइक से जो बोल रहे हो वह सारा भारत उसको सही रूप में देखना चाहता है। इसलिए पहले मीटिंग करके पक्का करो, फिर घोषणा करो। चले अब जिज्ञासा रखिए। हाँ जी, बांसवाड़ा।